वहाँ से बराबर कूलर चल रहा है। कि प्रभु परमेश्वर तैयार हैं परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। आज सुबह कुछ समझ में आया नहीं आया? तो बेटे को अमेरिका क्या बात 12वीं की, और वापस लौट के 5 साल के बाद में कौन सी क्लास में आया? हाँ आपको याद तो है भाई कुछ इस छुट्टी। ऐसे तो बंदर बंदरिया भी मर जाते हैं, बट हम सब मनुष्यों से भिन्न हैं। नहीं, सब लोग आ गए, सुनने तैयार हैं? ओके, आज जितने हैं सब वीडियो में आ जाएं, सब उसमें आ जाएं। फटाफट फटाफट जल्दी, कैमरे के सामने नहीं हैं, जल्दी आ जाएं, वरना बहुत जल्दी आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि ये 15 दिन हम किसी को भी कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, जल्दी आ जाएं। बहुत से लोग हैं जो बात नहीं मान रहे हैं। ओके, सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने हम सबको विशेष अनुग्रह दे दिया कि हम परमेश्वर के चरणों में, देखिएगा, है ना? ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना? हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो प्रभु अपने महान नाम से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन की जानकारी हमारी सबसे बड़ी और आप कहीं ना कहीं रहस्यमय बातों को सीखने जा रहे हैं। आज स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स का भी पहले दिन का आखिरी सेशन है, शाम वाला। फिर आज सोमवार है तो हमारे काम करते हैं वो लोग भी, उनके साथ हम पास्टोरलिकल बातें करते हैं। आप सब लोगों के लिए संदेश है, हम विषय के अनुसार ही चलेंगे, परंतु उसको हम थोड़ा सा तुचका पिचका देंगे जिससे कि सबको फायदा हो जाए, ठीक है? उधर ऑडियो वाले तैयार हैं साहब? कैमरा ओके। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। प्यारे बाप आसमानी, आज की इस संध्याकालीन सभा में आपको अपने बीच में नेवता देते हैं। आए ज्योतिर्मयी परमेश्वर, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और तारीफ। आए आराधना और महिमा के योग्य प्रभु, आप हमारे जीवन की श्वास हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे प्राणकर्ता त्राणकर्ता। आपने ही हमें इस धरती पर मानव रूप दिया इसलिए कि हम आपकी मर्जी के अनुसार वहाँ पहुँचें जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं, और उसको समझ लेना आज हमारी ज़रूरत होती है। इसलिए प्रभु हमें समझा दो आपके दिल की बात को। आपको महिमा देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने हम सबको तमाम याजकीय समाज के साथ और साथ ही साथ यूट्यूब में जो 6 माह के प्रशिक्षणार्थी हैं, साथ ही साथ स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स के जितने भी ऑनलाइन ट्रेनीज़ हैं, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में
संपूर्ण भारत से जो अलग अलग प्रांतों से आए हैं, आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम एक ऐसी भावी भविष्य की योजना के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रभु ने हम सब के लिए पहले से प्लान करके रखा है, जिसको समझना हमारी ज़रूरत है। और आपको मालूम होवे, हम इससे पहले वाले सत्र में ये सीख रहे थे कि आदम जब अदन के बगीचे में परमेश्वर की महिमा में था, तब वह परमेश्वर के पुत्र की तरह था। और जब वह आदम अदन के बाग के बाहर जब परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करने के बाद बाहर निकाल दिया, तब वह मनुष्य के पुत्र की तरह है। और ये दोनों अनुभूतियाँ यीशु मसीह में पूरी हुई। वह परमेश्वर का भी पुत्र है, अर्थात उसके पास अदन के बगीचे के अंदर वाला भी एहसास है, और वह अदन के बगीचे के अंदर वाले ईश्वरीय अनुभव को रखने वाला यीशु आदम को जैसे अदन के बगीचे के बाहर निकाल दिया गया था, तो कैसे कड़वाहट और बिटरनेस से भरा हुआ अनुभव उसकी ज़िंदगी में था, वो वाली जगह भी प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त कर लिया, जिससे कि जो लोग अदन के बगीचे के बाहर वाले अनुभव में पाए जाते हैं, उनको, जो मनुष्य के पुत्र हैं, उनको परमेश्वर का पुत्र बना ले। और जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमारा चुनाव किया, जिसको हमने रोमियो की किताब के 8वें अध्याय में पढ़ करके देखा कि जो प्रभु को प्यार करते हैं उन सब के लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं, और केवल उन्हीं के लिए बुलाहट है। और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमारा चुनाव जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमको जाना। और इससे पहले वाले सत्र में हमने सीख लिया था कि जिस दिन उस आत्मा को, जिसको परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य से अपनी आत्मा के तिनके से अपनी उसको हमारे नाम वाली आत्मा से संबोधित किया, और हम एक नए व्यक्ति बन गए। जैसे जल में एक बहुत बारीक जीव होता है, जिसे एक अमीवे को 2 टुकड़े में कर दिया जाए तो दोनों टुकड़े अपने आप में पूरे अमीवा होते हैं। मनुष्य का गर्दन काटो तो गर्दन अलग हो जाएगी, पैर काटो तो पैर अलग हो जाएगा, धड़ काटो तो धड़ अलग हो जाएगा, परंतु अमीवा का सिर पैर धड़ नहीं होता। उसे एक अमीवे को 1000 टुकड़े में बदल दिया जाए तो 1000वां टुकड़ा भी अपने आप में फुल अमीवा होगा, और वो 1000वां टुकड़ा जैसे जैसे खाएगा, भोजन खाएगा, वैसे वैसे वह पहले के समान बड़े वाले अमीवा के रूप में बदल जाता है। वो कभी नहीं मरता, इटर्नल है। उसको कितना ही कुचल डालो, हर टुकड़ा, हर तिनका पूरा अमीवा होगा। इसी तरीके से जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से आत्मा के तिनके को निकाला, तो उसका नाम तिनका जरूर हो सकता है, परंतु ये जो परमेश्वर की आत्मा से निकला तिनका अपने आप में ईश्वरत्वता के, परमेश्वर के सारे गुणों को अपने अंदर रखता है। जैसे परमेश्वर आत्मा है, वैसे ये इतना बड़ा आत्मा परमेश्वर होगा और इतना छोटा सा आत्मा नौकर होगा। ठीक है, उसका रूप बड़ा हो या छोटा हो, अमीवा का साइज बड़ा हो तो भी वो अमीवा है। उसका 1000वां टुकड़ा यदि अलग किया जाए तो भी वह फुल अमीवा है। इसको हफ्ता 15 दिन के बाद में जितना भी भोजन देखो तो उसी साइज में हो जाएगा जिससे वो 1000वां टुकड़ा निकल के बाहर आया था। इसी तरीके से परमेश्वर ने हम अपनी ही आत्मा में से एक बारीक सा टुकड़ा निकाला। वो बारीक टुकड़ा जरूर हो सकता है हमारी दृष्टि में, परंतु आत्मिक दृष्टि में वो बारीक टुकड़ा नहीं है, वरन वह परमेश्वर का पूरा पूरा रूप है। इसलिए उत्पत्ति की किताब और उसका पहला अध्याय उसके 26 पद में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 26 है। वहाँ पर 26 पद में परमेश्वर पिता ने कहा, आओ हम
लेट अस, मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाए। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 26 पद, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 26 है, हम जैसा हमारा रूप है वैसे ही हम मनुष्य को अपना रूप देना चाहते हैं। तो परमेश्वर है आत्मा, इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा के तिनके में से आत्मा निकाल करके विराट आत्मा से एक थोड़ी सी आत्मा का तिनका बाहर किया। परंतु ये छोटी सी आत्मा का तिनका जो परमेश्वर के स्वरूप में है, जैसा परमेश्वर आत्मा है वैसे उसने आत्मा को अपनी आत्मा से अलग किया और अपने परिचय से अलग परिचय दे दिया। आखिरकार वो है ही परमेश्वर का आत्मा। वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द गॉड्स पर्सनालिटी। लिसन मी वेरी केयरफुली। We are a part of the separation of a living God. उस विराट परमेश्वर में से हमारी आत्मा का अस्तित्व हल्का सा परमेश्वर के अस्तित्व से अलग किया गया है। हम जन्मे नहीं हैं, आत्मा जन्मती नहीं है, सेपरेट होती है एक अलग पर्सनालिटी के रूप में, एक अलग व्यक्ति के रूप में। यह है स्वरूप। देखो, आपको अपनी औकात समझना है। Who are you? आप हैं कौन? बीते दिनों में एक दार्शनिक ने दर्शन में इस प्रकार से देखा, क्योंकि ये भविष्यवक्ताई सेमिनार है और आप पासबान हो, और यहां हम पासबान या सेवकों को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। एक वक्त प्रार्थना करते करते दार्शनिक इस अनुभव में जाता है, वह अपने में से अपने को निकलता हुआ देखता है। उसने शरीर त्याग कर सोल में, प्राण में बाहर आए, तब तीन अलौकिक व्यक्ति, तीन व्यक्ति उसके साथ में खड़े हो गए और इन तीनों व्यक्तियों को एक टेबल में कागज के टुकड़े रखे हुए थे। ये तीन व्यक्ति भिन्न थे और ये चौथा व्यक्ति था जो उन तीन व्यक्ति के साथ में आ मिला। यह वह दार्शनिक है। और ऊपर से आवाज आती है, इस टेबल पर रखे हुए कागज में से सब अपना अपना कागज उठा लो। तो जो तीन थे उन्होंने अपने अपने कागज का चुनाव किया और अपने हाथ में ले लिया। और दार्शनिक जो शरीर त्याग करके बाहर आया, उसने भी टेबल में से एक कागज उठा लिया और वे सब अपने अपने कागज को देखते हैं तो पूरा कागज कोरा दिखाई देता है। तब एक आवाज ऊपर से आती है कि इसे गौर से पढ़ो। अब यहां देखना, जब वो अपनी बुद्धि से देखने की कोशिश कर रहे थे तो कागज कागज था, परंतु जब आवाज के निर्देश अनुसार उन्होंने कागज देखने की कोशिश की तो उनमें कुछ दिखाई देने लगा। तब ये तीनों एक दूसरे के कागजों को देखते हैं तो मेरे कागज को दार्शनिक ने दूसरे व्यक्ति के कागज को देखा तो उसमें कुछ नहीं दिखा। उसने भी मेरे कागज में देखा, उसको भी कुछ नहीं दिखाई दिया। ये चारों एक दूसरे के कागजों में देखते हैं तो कोई एक दूसरे के कागज में पढ़ नहीं पाता है। पर जब ऊपर से आवाज आती है कि गौर से पढ़ो, तब हर एक व्यक्ति को अपने कागज में लिखी बातें दिखाई देने लगती हैं। परंतु इसके बावजूद भी मेरे वाले कागज को बाजू वाला व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहा है। दैट मीन्स हर एक व्यक्ति के कागज में एक अलग अलग संदेश लिखा हुआ है। तो जो दार्शनिक है, दर्शन में क्या देखता है, ऊपर यहां पर लिखा है तुम कौन हो, हु आर यू।
और इसके बाद पूरा कागज नीचे तक कोरा है। और जैसा हम लेटर लिख देते हैं और नीचे में प्रार्थी लिखने वाला, मैनेजर, डायरेक्टर, और वहाँ साइन कर देता है, वो निचले वाली जगह में, कागज के निचले वाली जगह में लिखा था सच सच। तुम कौन हो, इस पर ऐसे लिखिएगा। और हमें समझ में नहीं आता प्रभु क्या कहना चाहते हैं। कान धरिएगा, ये विश्वव्यापी संदेश है। इट्स अ वर्ल्ड वाइड प्रोफेसी एंड द वार्निंग। आज हर एक व्यक्ति से परमेश्वर अपनी जिंदगी के कागज सच, प्रभु यीशु मसीह ने बार बार जहां कहीं कोई बात को वजनदार रूप में कहना होता है तो वो कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सच सच। यहां पर अपना दिमाग खर्च नहीं करना। तुम्हें अपनी जिंदगी पर एक इतिहास लिखना है कि आप हो कौन। अब हम कौन हैं किसकी दृष्टि में? कागज कोरा दिखाई दे रहा था। मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता। मैं कितना ही पाप कर लूं तो मेरा तो मन कहेगा कोई बात नहीं, तू तो ठीक ठाक है। मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता। और बाइबल बताती है जिस व्यक्ति का मन किसी को दोषी नहीं ठहराता उसका विवेक मरा हुआ है। और जो हाइपोग्रेस की शिक्षाएं हैं, जो केवल विश्वास करने पर बात करते हैं, इजी गोइंग वाला जो रास्ता है, उसमें वह हमको गिल्टी कॉन्शियस से निकालने के लिए, अपने पापों को भूलने के लिए बोलते हैं, पश्चाताप के लिए नहीं बोलते। बीड़ी पिया, टेंशन मत ले, प्रभु ने तेरे लिए सजा दे दिया, कल सुबह और पी लेना। क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा विश्वास ये होता है कि जो पाप हमने कल किया था और जो पाप हम आज कर रहे हैं और जो पाप हम कल करेंगे, जितनों ने उसको ग्रहण करके बपतिस्मा ले लिया उनके सारे पाप क्षमा हो गए। मैं मानता हूं जो किया था, जो कर रहे हैं, वो कल करेंगे। तो जवान पीढ़ी क्या बोलती है? कल करेंगे वो भी पाप, आज से क्षमा है तो करो ना पेट भर के पाप। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बाइबल हमें साफ बताती है, जैसा हमने कहा था कल, कि लोग शांति है शांति है ऐसी बात कह करके वे हमारे घाव पर ऊपर ही ऊपर मलहम लगाते हैं, अंदर शांति है नहीं। हम थोड़े समय के लिए गंदगी में रह करके ये दावा जरूर कर सकते हैं, मुर्दे के ऊपर में बास ना आए बोल करके हमने उसमें इतर छिड़क दिया। आपको मालूम है मरे हुए आदमी के ऊपर में इतर क्यों छिड़कते हैं? सेंट्रे, क्या बोलते उसको, परफ्यूम। मुर्दे के ऊपर छिड़कते कि नहीं छिड़कते? क्यों छिड़कते हो? जिंदगी भर नहीं लगाया, पसीना बसा रहा था, अभी मरने के बाद सेंट लगा रहा है। क्यों? जिससे कि शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद ये शरीर जो मर जाता है ना तो जल्दी जल्दी सड़ने लगता है। 24 घंटे के अंदर बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, अंदर का मांस पानी बनने लगता है। 48 घंटे के अंदर यदि बॉडी को खरोच दिया जाए तो वहां से मांस पानी बन के निकल आता है। और फिर तुमको तो इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आपको नहीं भी चाहोगे तो नाक में मास्क लगाना पड़ेगा। बॉडी सड़ गई है और उसको दबाने के लिए हम क्या करते हैं? परफ्यूम मारते हैं, डीओ मारते हैं, इतर लगाते, खुशबू लगाते। आज भारी मात्रा में धरती पर ऐसे बहुत से सिद्धांत बढ़ पल रहे हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर ऊपर ऊपर इतर लगाया जाता है जिससे कि अंदर की बदबू बाहर ना आए। हम सड़न को दबाने के लिए, बदबू को मिटाने के लिए इत्र का इस्तेमाल करते हैं। यह मेरे परमेश्वर का सिद्धांत नहीं है। आज बहुत सी शिक्षाएं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अपराध को अंदर रहने देती हैं और ऊपर ही ऊपर मलहम लगाने का काम करती हैं। ऐसे वाले संदेश से कलीसिया बहुत खुश रहती है।
बोले मेरा पर्सनल मामला में इस आदमी ने उंगली नहीं डाला ना, अच्छा लगता है, पाप भी करो और प्रभु का आशीर्वाद भी भोगो। और ऐसी कलीसियाओं में भीड़ भड़क का बहुत होता है। जितनी भी व्यापक भीड़ वाली कलीसियाएं हैं वहां पर ऊपर इतर लगाने से हमको कंफर्टेबल फील होता है। हमारे पर्सनल मामले को हस्तक्षेप न करने वाले याजक जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध और लवली होते हैं, परंतु जो खराई से सत्यता को अंदर से कैंसर के ऊपर, कई बार हम कैंसर में आयोडेक्स लगा के कहते हैं बेटा सो जा सुबह ठीक हो जाएगा। कभी कैंसर आयोडेक्स और विक्स बाम से ठीक हुआ है? हम तो उल्टी गिनती गिनवा रहे हैं उनके लिए। होना ये चाहिए था कि उस कैंसर के फोड़े को चाकू लगा के कुदेर के निकाल दिया जाए, जैसे जमीन से घास उखाड़ दिया जाता है। और आज कलीसिया और विश्वासी लोग हंसिया से गड्ढा खोद करके, उस शस्त्र से गड्ढा खोद करके जड़ सहित उस घास को, बिना काम वाले पेड़ को निकालने में कष्ट महसूस करते हैं। इसलिए हम बदनाम सुधा प्रचारक हैं। साहब ये डराते हैं, बड़े सख्त हैं, बड़े खरे हैं, तो मेरा बाप क्या मिलाने वाला है? हम उसी की ना औलाद हैं। बाप का चेहरा नहीं दिखेगा। मुझे नहीं मालूम कौन सा वाला यीशु की तुम आराधना करते हो कि उधर बीड़ी भी पीते रहना और हालेलुया भी करते रहना। यहां पर बाइबल का परमेश्वर हमें साफ इस रीति से बताता है कि उस सड़न से हमें आज़ादी प्राप्त करनी है, और उस सड़न से आज़ादी प्राप्त करने के बाद ही कहीं ना कहीं हमारा और परमेश्वर का रिश्ता नज़दीकी का हो सकता है। सो हर एक व्यक्ति को दर्शन के आधार पर ये जो सफ़ेद कागज है वह आपको कोरा दिखाई दे रहा है। मेरा मन मुझे कहता है तू बिल्कुल ठीक है। और जब कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है, उसकी आत्मा मरी है, उसका कॉन्शियस मरा है, उसका विवेक मरा है। मैं आपको गिल्टी कॉन्शियस में ले जाना नहीं चाहता हूं। एक बात याद रखिएगा, यदि मेरी गलतियों के किए जाने के बाद मेरे मन मुझे दोष नहीं लगाते हैं तो मैं गलतियों के सुधारने वाले मामले को विराम दे दूंगा। I am not going to confess my sin. I am not going to repent if I am not acknowledging my sin which I have committed in the past life. यदि बीते दिनों में मैंने अपने जीवन में या आज मैंने जो भी गलती कर लिया है उसका मालूमात मुझको नहीं होती है तो मैं उसके लिए पश्चाताप करने तैयार नहीं, और ना ही मैं उसको कल सावधानी बरतूंगा कि कल ये गलती मुझसे नहीं होना चाहिएगा। और आज इस बात का प्रचार नहीं दिया जाता है, परंतु यहाँ बाइबल का परमेश्वर इस दार्शनिक को दर्शन देकर के कह रहा है कि हु आर यू, कौन हो तुम, और नीचे लिखा है सच सच। तो आप देख लीजिए हम कौन है। कभी आपने अपने अंदर झांकने की कोशिश की थी? इसने कहा उसने कहा, इसकी मान ले हम कौन हैं, पर आप क्या बोलते हैं? मेरा मन मेरे बारे में मुझे कभी भी दोषी नहीं ठहराता, इसलिए मुझे कागज कोरा दिखाई देता है। परंतु यहां पर प्रभु का आवाज कहती है ठीक से देखो, तब दो लाइनें आती हैं, तुम कौन हो? सच सच। अब यहां पर मुझे मेरी दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है, वरन मुझे परमेश्वर की दृष्टि से देखने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करे कि प्रभु मेरी आंखें खुद को देखने के लिए खुल जाएं। ओपन माई आइज टू एक्नॉलेज माई सेल्फ हु इज आई एम। मैं कौन हूं? आज हम दूसरों को देखते हैं और हम अपने आप को नहीं देख सकते। तो परमेश्वर हमको किस दृष्टि से देखता है, या वो हमको कौन सी वाली दृष्टि देना चाहता है जिससे कि हम अपनी वास्तविकता को समझें। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। When you know the truth and truth shall make you free। और सत्य तीन है, लिखो, तीन प्रकार के सत्य हैं। नंबर 1, परमेश्वर में सत्य, द ट्रुथ इन गॉड।
नंबर 2, सत्य मुझ में, द ट्रुथ इन माई इन द ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में जो सत्य है या मुझ में जो सत्य है। तीसरा, परमेश्वर के सत्य और मेरे सत्य के बीच में कड़ी, परमेश्वर के सत्य और मेरे बीच में जोड़ने वाली कड़ी, ये 3 सत्य हैं। लिखने के बाद हमारी तरफ ध्यान दें। यदि आप परमेश्वर के सत्य को देखेंगे तो वो पवित्र है। लिख लो, परमेश्वर के सत्य के आगे ब्रैकेट में डाल दो पवित्र है। यदि मनुष्य के सत्य के अंदर में देखेंगे तो वहां ब्रैकेट में डालो पाप, सिन। कोई एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यह हमारा सत्य है। पैदा होते बराबर हमको बैर आता है, लोभ आता है, लालच आती है, ठीक है। अब वो रहा पवित्र, इसका सत्य, और हम रहे पापी, ये मेरा सत्य है। तो पापी और पवित्र के बीच में आपस में जोड़ने वाली कड़ी होना चाहिएगा, ये तीसरा सत्य है। द थर्ड ट्रुथ, who is going to connect the holy God and sinful man, ये तीसरा सत्य है। एरा गहरा न थू खेरा, पापी और पवित्र के बीच में संगम नहीं बन सकते हैं। पापी और पवित्र को जोड़ने वाला केवल एक ही है, जिसको बोला गया परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता, ओनली बिगॉटन सन, एक लौता बेटा, केवल एक ही है। सब रास्ते ऊपर नहीं जाते। मुंबई वाले रास्ते से कलकत्ता नहीं जाया जा सकता, नहीं तो पूरी पृथ्वी का चक्कर मारोगे तब तक डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, है ना। मुंबई वाली दिशा में चले जा रहे साहब, यहां से कलकत्ता पहुंचेंगे। कलकत्ता तो पहुंच, मुंबई पहुंचिए, फिर समुद्र पार कीजिएगा, फिर यूएई आएगा, फिर समुद्र आएगा, फिर अमेरिका आएगा, फिर ऐसे घूम के फिर जाकर के कलकत्ता आएगा। जवानी से निकलोगे, बुढ़ापे में पहुंचोगे। हालेलुया। एक ही रास्ता है। मैं दरवाजा हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और यदि किसी और जगह से कोई लांग छलांग करके आए तो वह सब चोर और डाकू है, ऐसे प्रभु जी ने कहा। जी हां, यही मेरा सत्य है। अर्थात पवित्र परमेश्वर को और मनुष्य पापी को जोड़ने वाली जो कड़ी है, ये तीसरा सत्य है। कोई बात नहीं, इसको हमने आई बात बता दी, परंतु बात आपके सत्य की है। कभी आपको समझ में आया मैं कौन सी गलती करता हूं? यही तो समस्या है। आज हम नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कहां गलत हूं। हम तो सब सही हैं, क्योंकि यदि मुझे गलतियां मालूम हो जाएं तो दोबारा उसको नहीं करने के लिए मेरा मन जागृत हो जाएगा। और गलतियों को करते रहूं, उसको गलती ना करूं तो मैं रेगुलर करते रहूंगा, तो साइंटिफिकेशन का तो काम ही खत्म हो जाएगा। खैर, ये विषय हमारा नहीं है, बात आ गई, बोल के बता दिया। हम आगे चलते हैं। जी, आपको मालूम होवे, परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से एक तिनका निकाल के अलग किया। उस विशाल सृष्टिकर्ता का आत्मा में से निकला हुआ एक अंश। इसलिए जब कभी भी मैं अपनी प्रार्थना शुरू करता हूं तो रोज अपने आप को याद करता हूं। मेरी अपनी दैनिक प्रार्थना में, लॉर्ड थैंक यू, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। Who is I am, Lord? I am nothing, but I am the little portion of the God's personality which God has separated before the foundation of this earth. हे प्रभु, मैं आपकी आत्मा का तिनका हूं। उस तिनके को आपने जगत की उत्पत्ति से अलग करके रखा था और उसको एक परिचय दिया था। आफ्टर ऑल, ये नाम जो तूने दिया है ना, आमोस सिंह, शरीर का परिचय है। परंतु इस आमोस सिंह नाम के शरीर को जिंदा रखने के लिए ना, जगत की उत्पत्ति से पहले तेरी आत्मा में से तिनका निकला था।
आई एम द लिटिल पोर्शन ऑफ योर पर्सनालिटी। मैं आपके वजूद का, आपके अस्तित्व का एक तिनका हूं। जानते हो आप हो कौन? अपने हिसाब से बीड़ी पीते हो, पर कभी समझा हमने कि हम परमेश्वर से अलग किए हैं। गॉड हैज सेपरेटेड माई पर्सनालिटी थ्रू फ्रॉम हिज ओन पर्सनालिटी। मैं उसकी आत्मा के व्यक्तित्व से अलग किया गया हूं। ऐसा बंदर के साथ नहीं है, हाथी के साथ नहीं है, डायनासोर के साथ नहीं था। उसको तो परमेश्वर ने कहा डायनासोर हो जा, बिल्ली हो जा, कुत्ता हो जा, सूरज हो जा, चांद हो जा, गरुड़ हो जा, जिब्राइल हो जाए, मिकाइल हो जाए, लूसीफर हो जाए। उसने कोई अपनी आत्मा निकाल के लूसीफर नहीं बनाई, उसने अपनी आत्मा निकाल के जिब्राइल नहीं बनाई, उसने मिकाइल नहीं बनाई। 6 पंख वाले स्वर्गदूत चल मेरी नाक में से निकल, ऐसा नहीं बोला। सारी रचनाएं उसने कल्पना किया और बोला कि हो जा तो हो गया। पर ऐसा मेरे और आपके साथ में नहीं हो गया कि उसने बोल दिया और हम हो गए। जरा ध्यान दे लेना, हम कूड़ा करकट की जिंदगी ना जिए। हम वी आर सो प्रेशियस बिफोर द साइड ऑफ गॉड। बड़ी फुर्सत से, बड़ी अकल से आपको बनाया है। जिंदगी घसदी रोटी, कपड़ा और मकान पैदा करने के लिए अपनी जिंदगी को पेंसिल समान। तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत कीमती हो। इस कागज में आपको समझना पड़ेगा कि तुम कौन हो। हु आर यू, सच सच। आज हम आपका परिचय देना चाहते हैं कि हम आत्मा हैं और जगत की उत्पत्ति से पहले हम परमेश्वर से अलग किए गए और पहचाने गए हैं एक विशेष उद्देश्य के लिए। आज समझ में आएगा आपको। और उसको परमेश्वर ने विराम देके रखा कोमा में। यह है स्वरूप। फिर उत्पत्ति की 1:26 में दूसरा भाग है, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 26 है। वहां लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड इन हिज ओन लाइकनेस। अपने ही स्वरूप में और अपनी ही समानता में। स्वरूप तो उसकी आत्मा में से आत्मा का तिनका निकल गया तो स्वरूप हो गया, परंतु समानता का मतलब क्या है? समानता में परमेश्वर पिता ने अपनी बुद्धि में से बुद्धि निकाली, अपने प्राण में से प्राण निकाला और अपने प्राण से एक अलग परिचय देकर के उस आत्मा के साथ जोड़ दिया। आत्मा एक इस आत्मिक शरीर है। स्पिरिट इज द अनसीन माइक्रो पार्टिकल से बनी हुई एक बॉडी है, पर हर एक आत्मा के ऊपर प्राण होता है जो देखता है, बोलता है, सुनता है, काम करता है। हर आत्मा देखती है, हर आत्मा बोलती है, हर आत्मा का विचार आता है, हर आत्मा सुनती है, क्योंकि उसके ऊपर ना शरीर के ऊपर जैसा सिर होता है ना, वैसे आत्मा के शरीर के ऊपर आत्मिक दिमाग भी होता है। आप आत्मा हो और उस आत्मा का एक आत्मिक दिमाग है, वो देखता है। जैसे आप शरीर में झांक रहे हो ना हमको, आत्मा भी ऐसे ही झांकती है। जैसे आप हमारी आवाज सुन रहे हो ना, वैसे आत्मा की आत्मा के भी कान होते हैं। जैसे आप मुंह से बोलते हो ना, वैसे आत्मा बोलती है। नहीं तो धनवान अधलोक से बोला ना होता, इब्राहिम बाबा, इब्राहिम बाबा, लाजर को तो देखा होगा ना, लाजर को आंख से देखा, मुंह से बोला। लाजर को बोलो कि अपनी उंगली को पानी में डुबो करके मेरी जीभ को ठंडा करे, बिस्लरी की बोतल की जरूरत नहीं, बूंद भर में काम चला लूंगा मैं। तो इब्राहिम बाबा वहां से कहते हैं, देखो भाई, धरती में तुमने पानी की जगह क्या क्या पिया तुम ही बताओ, अब मैं पानी देखी क्या करूंगा। समझ रहे हैं? यहां से वहां कोई आ सकता नहीं और वहां से कोई यहां आ सकता नहीं।
दोनों के बीच में गढ़ा है। तो इब्राहिम बाबा की आवाज भी धनवान ने अधलोक में सुना, तो कान होंगे तभी ना सुनेगा। एरियल तो था नहीं, कान ही ना होंगे। इसका मतलब चाहे अधलोक में जाइएगा तो भी वहां बोलोगे, अधलोक में जाइएगा वहां तो भी दिखेगा, अधलोक में जाइए वहां तो भी सुनेगा, अधलोक में जाइए तुम्हें वहां भी याद रहेगा कि मेरे 5 और भाई लोग हैं जो दारू बीड़ी सिगरेट और मोबाइल में लगे हैं। स्वर्ग में जाइए तो भी वहां दिखेगा, नरक में जाइए तो भी वहां दिखेगा। इसका मतलब है आपके आत्मा के शरीर में आत्मिक दिमाग भी होता है, और जो आत्मिक दिमाग है वह कभी नहीं मरता। वह स्वर्ग में भी जिंदा रहेगा और नरक में भी जिंदा रहेगा। नहीं तो अग्नि जलने का एहसास कैसे होगा तुमको। इसलिए धनवान कहता है मैं यहां जल रहा हूं, मैं आग में झुलस रहा हूं, मुझको पानी चाहिए, पानी। लाजर को वो, यदि लाजर मेरे को पानी देने नहीं आ सकता है ना, तो एक काम करो, उसको बोलो मेरे 5 और भाई लोगों को जाके संदेश दे दे तेरा भाई नरक में आग में झुलस रहा है। उसको नरक में जाने के बाद भी, अधलोक में जाने के बाद भी अपने भाइयों की याददाश्त होगी। आप मरने के बाद भूल नहीं सकते अपनी दादी नानी को। हाँ, कई लोग सोचते अरे दिमाग टेंशन से भर गया है, अब तो मर जाने की इच्छा होती, चलो पंखे में लटक जाएंगे। तो आपको लगता है मरने के बाद में याद मिट जाएगी। अरे नहीं, अमर हो जाएगी, मिटेगी नहीं। मरने के बाद दास याद खराब नहीं होती, मरने के बाद बीड़ी की आदत नहीं छूटती। भूत बन के पीजिएगा और कोई तुमको देने वाला है नहीं तमाकू की डबिया। पान ठेले में खड़े रहिए तो भी कोई तुमको नहीं देगा, क्योंकि भूत की आवाज ना सुनेगा और ना तुम लपक सकते हो। इसलिए मरने से पहले छोड़ देना। कल हम एक वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो फेसबुक में किसी ने भेजा था। एक लड़का, वो मोबाइल में क्या तो गेम है, वो पाप गेम है, वो बंदूक को ऐसा मारते, ऐसा खोलते, फिर ऐसा करते, ठिकिंग करते। तो उसके ऊपर में असर हो गया, वो पागल हो गया और उसको हॉस्पिटल ले गए। और वो वहां पर ऐसा लेटा लेटा पड़ा हुआ है, आंख बंद है, बिल्कुल कोमा में चला गया। डिग 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 ऐसा ऐसा करता है। फिर उसके बाद में यूं करता है, यूं तोड़ता है, यूं डालता है, यूं करता है, यूं करता है, पिछूं करता है, फिर ऐसा करता है, डिग 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 डिग। उसके बाद में फिर यूं तोड़ता है, जैसे बंदूक को अपन खोलते ना, फिर यूं डालता है, इसके बाद में यूं करता है, फिर इसके बाद में ऐसा करता है। कोमा में चला गया। पागल खाने में भी इसका इलाज नहीं। अभी तो मौज करो, तुम गेम खेलो इसमें ऐसे ऐसे, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हारे माथे के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी, आत्मा के दिमाग में। बाद में बताएंगे आपको। अभी तो एंजॉय कीजिएगा मोबाइल का। जब मोबाइल खेल खेल के, बटन दबा दबा के तुम्हारे माथे में बटन दबाने की इतनी टेंडेंसी आ जाएगी कि वह आपके डीएनए में बदल जाएगी, आपकी हेरिडिटी में बदल जाएगी, आपकी आनुवंशिकता में बदल जाएगी। तो मरने के बाद भी आप नरक की आग में जाइए तो ऐसे ही ऐसा कीजिएगा। भले हाथ में मोबाइल होवे और मत होवे, ऐसे ऐसे करते रहिएगा। क्योंकि आपके दिमाग के अंदर, आपके आत्मिक प्राण में, आपके आत्मिक दिमाग में ऐसा ऐसा करने की आदत परमानेंट हो जाएगी। इसलिए मरने से पहले ऐसा ऐसा करना बंद करो। नरक में भी ऐसा ही ऐसा करिएगा। स्वर्ग में तो ऐसा ऐसा कर नहीं सकते, तो स्वर्ग में तो ऐसा करना पड़ेगा, है ना। जब कभी तुम मेरे आने के निशान को देखो तो अपना सिर उठाना और अपने शरीर के उद्धार का इंतजार करना। तो जब से लॉकडाउन हुआ है, हमने सिर उठाना बंद कर दिए, सिर झुकाना सीख लिए हैं। क्या करते हो आप? 24 घंटे 5 मिनट। आज हमारे यहाँ इतने ढेर सारे कामगार लोग हैं, काम करते 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 1.5 मिनट का टाइम मिला, बस निकाला, मोबाइल देखने लगा, फिर रख दिया, फिर काम करने लगा। तुम काम करते को हो, तुम यही देख के घर में सोते रहो ना, तुमको भूत लोग देंगे पगार।
पीपल आर मेड लाइक एनीथिंग। हम पागल हो गए हैं, भले चंगे पागल, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ बटन दबाते रहता है। और जो व्यक्ति अपने शारीरिक दिमाग में जितना ज्यादा मोबाइल से अटैच्ड रहता है, उसके आत्मिक दिमाग में मोबाइल चलाने की आदत डीएनए में बदल जाती है, स्वभाव में बदल जाती है, आपके खून में वो आ जाएगा। और मरने के बाद जब हमारी आत्मा निकलेगी तो हमारे हाथ में भले ही मोबाइल ना पड़े, परंतु बटन दाबने की प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो सारे भूत लगेंगे, क्या उंगली में झुंझुनी आ गई है, क्या करते रहता है ये क्या करते रहता है। सारे भूत कहेंगे पागल कहीं का, ये भूत ना बिल्कुल पागल है, ऊपर देखता ही नहीं, नीचे देखते रहता है। तो नरक के भूत भी आपको देख देख के, जो पुराने जमाने के रेडियो सिस्टम वाले भूत थे ना, वो आपको देख के पता नहीं कहाँ कहाँ के पागल आ गए हैं ये लोग, ऐसा करते रहते। अब पुराने जमाने वाले भूत भी तो नरक में होंगे ना, जो आदमी लोग थे, उनको तो ऐसा ऐसा करने की आदत ही नहीं है। क्या नाखून काट रहा क्या रे? आपको मालूम है आप क्या डेवलप कर रहे हैं अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में? और चेतन मन के अंदर में जो प्रवृत्तियां हम चेतन से कर रहे हैं, उसका क्या असर होगा अनंत कालिक। हालेलुया। यदि हम पूर्व काल में मरे होते तो गुंजाइश थी भी ऊपर जाने की, पर इस काल में मरने वाले लोगों को स्वर्ग नसीब होने के लिए बहुत कीमत अदा करनी पड़ेगी। शायद हम गांव में पैदा होते तो स्वर्ग जाने की ज्यादा गुंजाइश रहती, जहां कोई नेटवर्किंग नहीं रहता है, जहाँ टीवी नहीं रहता है, जहाँ रेडियो नहीं रहता है। ऐसे जंगल वाले लोग बहुत कम पाप करते हैं। और जैसे जैसे आप आधुनिक जमाने वाले संसार में प्रवेश कीजिएगा, आपकी अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, अपराध करने की जो टेंडेंसी है वो भी बदलती जाती है, अपराध करने की जो सिस्टम है वो भी बदलते चला जाता है। एक गांव में उतने अपराधी नहीं मिलेंगे, बड़े से बड़े शहर में उतने उतने कुख्यात अपराधी मिलेंगे, क्योंकि उठते बैठते चलते फिरते वह तकनीकी का दुरुपयोग अपने मन को भ्रष्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साहब हम तो हाईटेक हैं, हाईटेक नहीं है, नीचे वाले जाने के लिए रास्ते की अपन तैयारी कर रहे हैं। समानता। अब एक बात बताइए, लूसीफर ने एक ही बार ऐसा सोचा था ना कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा लगाऊंगा। उसको पता चल गया ना कि वो नरक में जाएगा, तो क्या वो पश्चाताप नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। पर करता क्या? करता है, पर मिलती क्या? नहीं मिलती। उसको क्षमा मिल ही नहीं सकती। मरने के बाद एक बार इंसान शरीर त्याग करके यदि क्षमा मांगेगा तो धनवान को भी क्षमा मिल जाती, परमेश्वर उसका ट्रांसफर करा सकता था ऊपर। अच्छा हुआ वो डाकू जो बाजू में लटका था ना, यीशु का बाजू में, उसने मरते मरते कह दिया, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी भी सुधि लेना। तो प्रभु ने कहा, हाजी तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। मरने के बाद कोई पश्चाताप नहीं है। इसलिए एक बार आत्मिक शरीर में पाया जाने वाला आत्मिक मन जिस किसी बुरी आदत का गुलाम हो जाता है, उसके मन को बदला नहीं जा सकता। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो कि आज आप शरीर में हो तो चेतना के द्वारा अवचेतना की रिकॉर्डिंग मिटा सकते हो। मरने के बाद यदि कोई बीड़ी छोड़ने की बात करेगा तो धनवान के समान प्रभु सीधे ना बोल देगा। मरने के बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लफड़ा ठीक कीजिएगा तो उस समय कभी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए पाप की प्रवृत्ति सुधरना अति आवश्यक चीज है। यीशु के दोबारा आने के वक्त में प्रभु हमें साफ कहते हैं,
मैं तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें प्रतिफल दूंगा, विश्वास के अनुसार नहीं। अनंत जीवन का विश्वास से कोई लेना देना नहीं है, अनंत जीवन का काम और आदतों से लेना देना है। यदि आपने अनंत जीवन के लिए अपने व्यवहार को ठीक करने का प्रयास नहीं किया, तो आपके हाथ से स्थायी आनंद यदि खो गया, तो स्थायी पीड़ा से कोई नहीं बचा सकता है। हमारी सदी भाषा को सुन लीजिएगा। आज तो हम संसार का मजा उठा सकते हैं, इसलिए इस दार्शनिक ने क्या देखा, मैं कौन हूं, नीचे लिखा सच सच। अब आप लिखो कि आप हैं कौन अपनी दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में। जरा जल्दी चलते हैं आगे, ठीक है। तो परमेश्वर पिता ने मुझको जगत की उत्पत्ति से पहले, सुनो इधर, जगत की उत्पत्ति से पहले अपनी आत्मा में से अलग करके मुझे आत्मिक शरीर दिया और अपने स्वभाव में से प्राण निकाल करके समानता के रूप में मेरी आत्मा के साथ जोड़ दिया। तो जैसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक आत्मिक शरीर में है और उसकी आत्मिक बुद्धि है, वैसे ही परमेश्वर ने मुझे एक आत्मिक शरीर दिया और उसका एक आत्मिक दिमाग दिया। हम इस तरीके से एक आत्मिक प्राणी बने। ये मैं हूं। I am separated from God's personality before the foundation of this earth. जैसे वो परमेश्वर है ना, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और मैं सृष्टि परमेश्वर हूं। आपको मालूम है, हम आज आपको एक विषय देना चाहते हैं। तो परमेश्वर पिता ने सोचा कि मैं अपनी आत्मा में से आत्मा अलग करूं, मैं अपनी बुद्धि में से बुद्धि अलग करूं, तो इसको क्या बात के लिए अलग करूं, उसका उद्देश्य समझिएगा। जरा कान धर के सुनिएगा। हाँ, बहुत से वचन निकाल के आज हम बता नहीं सकते हैं। उसकी कल्पना में इस आत्मा को मट्टी का शरीर पहनाना है, इसलिए। हेलो, सब लोग जाग रहे हैं? बहुत कम शब्द में बड़ी चीज समझने वाले, सब लोग जागते रहो। परमेश्वर ने अपनी आत्मा से आत्मा और प्राण से प्राण निकाल करके सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सृष्टि परमेश्वर की रचना की, समझ गए? और इसको एक मट्टी का शरीर पहना दिया अदन के बगीचे में। तो मैं परमेश्वर से पूछूं, हे परमेश्वर जी, आपने अपनी आत्मा से आत्मा अलग किया, बुद्धि से बुद्धि अलग किया, आखिरकार तुमने मट्टी के पुतले के अंदर क्यों डाल दिया? क्या हम आत्मा ही में रहते आपके साथ तो कितना अच्छा रहता, यहां आने की जरूरत नहीं रहती, वहीं की वहीं रहते। आखिर हमको धरती पर पैदा किया ना तुमने। तो प्रभु जी मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। देख, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं ना, और तू सृष्टि परमेश्वर है, ठीक है कि नहीं? जैसा मैं हूं वैसा तू भी है, कि तू मुझसे अलग हुआ है, ठीक है? अब एक परमेश्वर कम था कि जो दो दो की जरूरत है, और मैंने तो अरबों बनाए हैं। तब परमेश्वर मुझे जवाब देंगे कि मैंने अपने आत्मा से आत्मा, प्राण से प्राण इसलिए अलग किया कि इसको एक शरीर में पिरो दूं, मट्टी वाले शरीर में। तो यहां पर मुझे इस मट्टी वाले शरीर में डालने के द्वारा मैं इसको एक ड्यूटी दूंगा, एक काम दूंगा। वो काम ये है कि धरती पर रहते समय वह मुझे खोजने के लिए मेरे पुत्र को पहचाने, कान दो, और मेरे पुत्र के समान बन जाए। मेरे पुत्र के समान बन जाए।
तो पुत्र के समान बनने का संबंध किस बात से है? जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, आपको विश्व की कोई भी थियोलॉजी ये नहीं बताएगी और ना समझाएगी और ना किसी बाइबल स्कूल में ये बातें सुनाई जाएंगी, इसलिए ध्यान पूर्वक ध्यान से सुने आप। मैंने तुम्हें तन इसलिए पहनाया है कि इस मट्टी के तन को, इस मट्टी के शरीर को जिसमें तुम्हारी आत्मा रहती है, उसको मैं चाहता हूं ये वाला जो तन है, ये वाला जो शरीर है, वो महिमा के शरीर में बदल जाए। हालेलुया। इसलिए मैंने मट्टी का शरीर दिया हूं, जिससे कि इस मट्टी के शरीर को महिमा के शरीर में बदल दूं। क्योंकि स्वर्ग में जितने हैं ना, सब सूक्ष्म शरीरधारी हैं, महिमा का देहधारी नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, चाहे जिब्राइल हो, चाहे मिकाइल हो, चाहे लूसीफर हो, चाहे 6 पंख वाले स्वर्गदूत हों या 4 पंख वाले स्वर्गदूत हों या 2 पंख वाले स्वर्गदूत हों या बिना पंखे वाले स्वर्गदूत हों, चाहे शाराप हो, चाहे करूब हों, चाहे पिता परमेश्वर हो, चाहे पवित्र आत्मा हो, वे सब नॉन मटेरियल बॉडी में हैं, वे सब सूक्ष्म शरीर हैं, हां, परंतु महिमावान शरीर नहीं है। आपको मालूम होवे, स्वर्ग में यदि कोई जाए तो केवल आज की तारीख में एक ही व्यक्ति होगा जो महिमा की देह पहने दिखाई देगा, और वो है यीशु। पिता को भी हवा समान शरीर है, परंतु यीशु के शरीर को छू सकते हो आप, हिला सकते हो आप, क्योंकि वो मुर्दों में से उसी वाले शरीर में जिंदा हो गया जिस शरीर को मां मरियम ने पैदा किया था। आपको मालूम होवे, अब तक की हालात में स्वर्ग में केवल एक ही शरीरधारी, महिमा शरीरधारी व्यक्ति दिखाई देगा, जिसको परमेश्वर क्या बोलता है? मेरा पुत्र। अब जरा देखिएगा, इब्रानी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 13वां पद। देखो, हमको ऐसे लिखना है कि मैं कौन हूं। हिब्रू चैप्टर 1 एंड वर्स 13 है, और स्वर्ग में उसने किससे कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी सब न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? बस, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? पांचवा पद पढ़ेगा, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है? स्वर्गदूतों में से उसने किस से कहा कि तू मेरा स्वर्गदूत है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। और फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। किसको बोला है? बोलिएगा, यीशु को, राइट? क्यों यीशु को पुत्र बोला? तो पुत्र के पास में क्या होना चाहिए? स्वर्ग में महिमा की देह होना चाहिए, ग्लोरियस बॉडी। किसी मिकाइल के पास में मिकाइल के पास ग्लोरियस बॉडी नहीं। मिकाइल, जिब्राइल, शाराप, करूप, उनके पास में कोई ग्लोरियस बॉडी नहीं है। इसलिए they cannot be a son of God. Only Jesus Christ, who rose again from the death, has the authority to prove that I am the son of God. कितने पवित्र होंगे स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत, फिर भी उनको वह अपना पुत्र नहीं कहता। पुत्र को महिमा की देह पहनाने के बाद उसको पुत्र कहता है।
और बाइबल का परमेश्वर कहता है मैंने तुमको धरती पर ये मट्टी वाला शरीर इसलिए दिया है कि किसी न किसी तरीके से तुम वो उपाय करो मरने से पहले कि तुमको भी ऐसा ही वाला शरीर मिल जावे। कैसा वाला शरीर? जैसे यीशु को मरने के बाद मिला था। क्योंकि जिस दिन तुम महिमा वाले शरीर को पहन लोगे उस दिन तुम स्वर्ग में मेरे बाजू में, जैसा मेरा इकलौता बेटा सिंहासन पर बैठा है, मैं तुम सबको अपने दाहिने ओर सिंहासन में बिठाना चाहता हूं। ठीक है, अब सुनो, ये यहोवा परमेश्वर है। इधर देखो, ये प्रभु यीशु है जो पिता के दाहिने ओर बैठा। दाहिने बोले तो राइट हैंड साइड। तो पिता, अब पिता का मुंह इस तरफ है, ठीक है, तो इसका राइट हैंड किधर हुआ? इधर हुआ। ये पिता यीशु जो हैं महिमा की देह में पिता के दाहिने ओर हैं। ठीक है, अब ये पिता जो हैं धरती पर जाते हैं और शादी करके आते हैं, तो दुल्हा जो है अपनी दुल्हन को कौन से तरफ रखता है? बाएं तरफ। तो दुल्हन का जगह कहाँ हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब ये शादी करके आया तो प्रभु कहेंगे ठीक है अपनी सीट में बैठ जाओ। तो प्रभु ऐसे जाएंगे और जाकर के अपनी सीट में बैठेंगे, तो दुल्हन कौन से तरफ में रहेगी? बाएं तरफ रहेगी। तो बाएं तरफ कौन बैठा है? तो तुम्हारी जगह है कहाँ? पिता और पुत्र के बीच में है। कोई कम जगह है? तम्बाकू चबाते हो तुम, ठीक है, और यहां सभा भरी है, ठीक है, और ये यहां पिता भी बैठे हैं और यहां पुत्र भी बैठे हैं। तो पत्नी को स्टूल में बिठा लेंगे कि सिंहासन में बिठा लेंगे? तो तुमको बैठना कहाँ है कि कुर्सी ले जाइएगा? और हमारी आदत आत्मिक दिमाग में नीचे झांक के खेलने की है। अब पिता भी सामने देख रहे हैं, पुत्र भी सामने देख रहे हैं, और दुल्हन मोबाइल खेल रही है। स्वर्गदूत कहेंगे पिताजी ये पट नहीं रही है, तुम सामने देखते हो और उसका पति भी सामने देखता है, पर ये दुल्हन तो नीचे झांक रही है। कबाड़न लाए हो क्या कि नौकरानी है? इसकी गर्दन में लकुआ मार दिया है क्या? अरे वाह! तो वहां ऐसा तन के खड़े रहना पड़ेगा, तभी ना शोभा दीजिएगा। हालेलुया! हमको तो सिर झुकाने की आदत पड़ी है धरती में, ऊपर जाके भी झुका के ही न रखिएगा। हालेलुया! आपकी जगह पिता और पुत्र के बीच की है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। वहां जाके पिता के और पुत्र के बीच में बैठना है तो वहां की सभ्यता सीखनी पड़ेगी। ये है मेरे परमेश्वर की आपके लिए और मेरे लिए बुलाहट कि एक दिन मैं तुमको पिता और पुत्र के बीच वाले सिंहासन में बिठाना चाहता हूं। और ये प्लान मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले, जब तुम आत्मा में थे और आत्मिक दिमाग में थे, उस समय मैंने कल्पना किया था कि मैं तुमको जब शरीर में पैदा करूंगा तो तुम एक संपत्ति इकट्ठा करना, पुत्र को हो, पुत्र के प्रकट होने की संपत्ति इकट्ठा करना, तब मैं इकलौते को पहलौठा बना करके भेजूंगा और वह तुम्हारे शरीर को जिंदा करेगा। और जैसे मैं महिमा के, जैसे यीशु महिमा की देह में है, वैसे तुमको भी महिमा की देह दे देगा। तब तुम महिमा की देह पहनकर ही मेरे और पिता के सिंहासन के बीच में बैठ सकते हो। ये कल्पना परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारे लिए करता है। ठीक है कि नहीं? ये परमेश्वर की दृष्टि से आपकी बुलाहट है कि आपने, है ना? हाँ, एक पद पढ़ लीजिएगा। यदि आपने इस तरीके से सुसमाचार नहीं सुनाया तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी ऊपर जाने को नहीं मिलेगा और आपके पीछे खड़ी कलीसिया भी नहीं जाएगी। चोर चोर मौसेरे भाई, क्योंकि हमको खुद ही को नहीं मालूम हमको ऊपर जाना भी है कि नहीं।
और जाना है तो उसकी शर्त क्या है? विश्वास करने से ऊपर नहीं जाते भाई साहब, महिमा की देह पहन के जाते हैं। पहला पतरस की किताब और उसका पहला अध्याय और 3 पद से पढ़ते हैं। 2 पद पढ़ेंगे, इसको फिर पेंडिंग छोड़ देंगे, ठीक है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमारे लिए बड़ी दया को और हमारे लिए जीवित आशा को पैदा करने के लिए नया जन्म दिया है। मैंने अपनी भाषा से बोला है। अर्थात, हमारे पीछे बोलिए, अर्थात एक अविनाशी, निर्मल, अजर मिरास। आपको मालूम है ये क्या है? महिमा की देह है। अच्छा, इसको बंद मत कीजिएगा। फिलिपियों की किताब 3:21 निकालो। फिलिपियों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 21 पद। हमारे पीछे आप सब लोग बोल सकते हैं, नोट इट डाउन प्लीज एंड अंडरलाइन ऑल्सो। हम वह, बोलो वह है, जोर से, वह है अपनी शक्ति के प्रभाव से अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अपनी महिमा, जैसे यीशु मसीह के पास महिमा का शरीर है, वैसे ही हमारी दीनहीन देह को महिमा की देह में बदल देगा, जिससे कि तुम ये वाली देह पहन करके पिता और पुत्र के बीच वाले सिंहासन पर बैठ सको। एक बात ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई पिता के और पुत्र के सिंहासन के बीच वाले सिंहासन में बैठना चाहता है तो उसको ये वाला शरीर धारण करना पड़ेगा, उसको महिमा की देह पहननी पड़ेगी। क्योंकि महिमा की देह पहने बिना कोई स्वर्ग में पिता और पुत्र के बीच में पत्नी बन करके नहीं बैठ सकता। ये मेरी बुलाहट है, ये मेरा चुनाव है, ये मेरी मर्जी है कि जिस यीशु के समान धरती पर जीवन जीने के लिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया, यदि तुम मेरी मर्जी के अनुसार इस धरती पर मेरे पुत्र की तरह जीवन जीजिएगा ना, तो मैं उसी पुत्र को धरती पर भेजूंगा जैसे उसने महिमा की देह पहन रखा था। वह तुम्हें आकर मुर्दों में से जिंदा करके तुम्हें भी महिमा की देह दे देगा, और उस महिमा की देह पहनकर तुम भी उसके जुड़वा भाई की तरह उसी के दाहिने बैठकर दुल्हन की तरह रहिएगा। ये मेरी कल्पना है। और वहां मैं 15 दिन और 1 महीने नहीं रखूंगा। बोलो कितने दिन रखूंगा? करोड़ों करोड़ साल। वहां गाड़ी नहीं होती, वहां सूरज निकलता ही नहीं तो डूबेगा कहां से? अपन खुद ही सूरज बन जाएंगे। अब सूरज जी से पूछो, ए भैया तेरे लिए रात होती है क्या? बोले मैं ही तो उजियाल हूं, अब रात क्या होगी? तेरे को रात नहीं आती क्या? नहीं, रात नहीं आती मेरे को, मैं तो 24 घंटे जलते रहता हूं, तो रात आने का सवाल ही नहीं है। वहां हमारा जीवन का सूरज कभी नहीं ढलेगा, क्योंकि महासूर्य यहां है और चांद भी यहां है, और सूरज और चांद के बीच में तुम रहिए तो तुम क्या करिएगा? चमकिएगा कि नहीं चमकिएगा? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको शरीर में इसलिए पहनाया है कि आप मृत्यु के पहले वो वाली संपत्ति इकट्ठा कर लेना जिसके द्वारा आपने यीशु के दोबारा आने के वक्त में आपको महिमा की देह मिल जावे,
इसके लिए धन इकट्ठा करना हमारी कोशिश रहेगी। अब हम आपको अगले सत्र में बताएंगे कि एक व्यक्ति को यीशु आने के टाइम पर महिमा की देह क्यों मिलेगी और क्यों नहीं मिलेगी, किस शर्त पर मिलेगी, किस कारण से नहीं मिल पाएगी। ये वाला सत्य जिस दिन आप समझ जाइएगा ना, तो हमको बोलना नहीं पड़ेगा। आपको दर्शन मिल गया कि मुझे अनंत जीवन में जाना है। जिस दिन आपको परमेश्वर की इच्छा मिल जाएगी कि ये परमेश्वर ने मुझको ये काम के लिए वहाँ पहुँचाने के लिए ये वाला सिस्टम डाल के रखा है, तो आप अपने आप को अनुशासित करने लगिएगा। हाँ, अरे अंकल जी ने बोला था झूठ मत बोलो रे बाबा, चलो नहीं बोलते, चलो पप्पा डांटते हैं मोबाइल खेलने से, इसलिए पप्पा की डांट के चक्कर में तुमने मोबाइल खेलना बंद कर दिया। आदत तो परमानेंट नहीं ना हुई है कि आज से मैं मोबाइल नहीं खेलूँगा। जब तक कि आप खुद अपना सेल्फ डिसीजन नहीं लीजिएगा, किसी के कहे अनुसार यदि आपने बदलने का प्रयास भी कीजिएगा ना, तो बदलाव टेम्परेरी रहेगा। आप तो हमारे डर से हाँ, हमारे डर से मानते, पापा के डर से मोबाइल नहीं खेलते, पापा के डर से ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, परंतु खुद तो करने की इच्छा है ना, है ना। बच्चे लोगों को क्या बोलते हैं, पापा सुनो आज छुट्टी है और पढ़ना और टीवी वगैरह देखना नहीं, समझ में आ गई, और नहीं तो आज हम खाना नहीं देंगे, ठीक है कि नहीं। पापा हम बिल्कुल टीवी नहीं देखेंगे, ठीक है। और पापा ने अपनी स्कूटर उठाई, चली गई, मम्मा भी ड्यूटी चली गई, बच्चों ने झांक के देख, हे भैया गए ठीक है ना। उसके बाद में पर्दा बंद किए और टीवी ऑन करके पूरा मजा देखते हैं। और वहां से एक स्कूटर गुजरी तो फट से देखा, हे पापा तो नहीं आ गए, नहीं बोले बाजू वाला है, बंद कर, ठीक है। अब जितनी भी स्कूटरें, जितनी भी गाड़ियां वहां से जाएंगी, वो एक बार पर्दा खोल के जरूर देखेंगे, क्योंकि डर है पिटाई पड़ेगी, खाना नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं। खूब देख रहे और वो अच्छी पिक्चर चल रही थी, इतने में स्कूटर आके खड़ी हुई और खट करके आवाज आई, तो तुरंत वो दौड़ के जाते ही दरवाजे को खोल देते और पर्दे को भी खोल देते और टीवी को ऐसा फेंक देते और बेडरूम में जाते और चादर रोल करके, ए रामू कहां गया, कितनी टेक्निक है ना। अब फिर उठेंगे भी तो कैसा पता नहीं ये ट्रेनिंग कहां लिए थे बच्चों ने। टीवी देखा था क्या, आपके सामने उठ रहा हूं सो के। कभी ऐसे लोगों का डीएनए बदल सकते हो आप, जितना डराना है डरा लीजिएगा, हमारी आदत नहीं बदलने वाली है। यही आज कलीसिया में याजकों के भय से हम कोई पाप नहीं करते हैं, परंतु वक्त मिलने पर एक बगला था पानी के पास खड़ा, एक पैर ऊपर कर लिया ऐसे करके और चोंच नीचे, दूसरे दूर से देखो तो ऐसा लगता है ये बगला ना डीप मेडिटेशन में चला गया, हिलता डुलता है ही नहीं। एक पैर ऊपर कर लिया और बिल्कुल चोंच नीचे कर लिया, बिल्कुल हिलता नहीं, सावधान, विश्राम करने को तैयार है ही नहीं। और इतने में एक मछली पास आती है और उसको देख करके उसका ध्यान टूट जाता है और फट से वो मछली पकड़ता और फुर्र करके उड़ जाता है। इसको कहते हैं बगला भगत। कई बार हम भी मेडिटेशन में रहते हैं और जैसे ही फायदे वाली बात आती है तो पाप करने में जरा देरी नहीं करते, इसको कहते हैं बगला भगत। आज मेरे प्रभु को बगला भगतों की जरूरत नहीं है कि कुछ समय तक तो ध्यान वाली जिंदगी जी लिए और थोड़े दिन के बाद में फिर वही जिंदगी। कुत्ते की दुम को कितने साल पोंगरी में डाले, खींच के निकाले तो टेढ़ी की टेढ़ी। जंगली सुअर को उठा के लाए और उसके नाक में नथनी लगा दी और गले में सोने का चेन और होंठों में लगा दिए लिपस्टिक और रोज ब्रेड और बटर दे रहे थे। 5 मिनट के लिए बोला जा बाहर मेला करके आ, तो वो नाली में मिली, वही खा रही थी जो पहले खाती थी। उसको ब्रेड बटर अच्छा नहीं लगता। आज मसीही जिंदगी भी कुछ ऐसा ही है।
रविवार के दिन सुधर जाते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक हवा बाण बन जाते हैं। ऐसे दुचित्ते लोगों को प्रभु कहता है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सांप की दो जीभ होती है जो ऊपर नीचे होती है, रविवार से सोमवार, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, और ये रविवार। शुक्रवार के दिन थोड़ा सा लिबिर लिबिर करती है, उपवास का दिन रहता है ना। वारे डुबल जीभ वाले, आपके पास डुबल सिम वाला होगा मोबाइल, आपके हम मेरे पास भी डबल सिम वाला मोबाइल है, परंतु अपने पास डबल जीव वाला जीवन है, डबल पैर वाला जीवन है। कभी धूप तो कभी छांव, कभी दुख तो कभी सुख, कुछ इसी पैटर्न पर हमारी जिंदगी जीते हैं। ऐसे समय में आप बड़ी भारी खाई में तार के ऊपर चल करके ओवरटेक कर रहे हैं। वो भी गिरेगा, तुम भी गिरोगे। जहां से डेड बॉडी नहीं मिलती, हिमाचल में एक बार गिर के देखना। हालेलुया। आजकल इसे सर्कस कर रही है, उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे धरती पर देह इसलिए मिली है कि मरने से पहले मैंने इस देह को महिमा की देह में रूपांतरित करने के लिए वो काम करना है जो यीशु मसीह ने धरती पर करके दिखाया। चमत्कार नहीं, एक गाल में थप्पड़ खा के दूसरा भी। मेरा प्रभु आपके मन की आंखों को खोले और ज्ञान और प्रकाश दे। अपनी बुलाहट को याद रखना, पिता परमेश्वर तुमको इस धरती पर किसी विशेष मकसद से पैदा किया है कि तुम मरने से पहले वो वाली संपत्ति इकट्ठा कर लेना कि जब यीशु दोबारा आएगा तो हमारा मुर्दा जिंदा हो करके महिमा की देह पहन लेना चाहिएगा। और जो महिमा की देह पहन लेंगे वे पहले पुनरुत्थान के वारिस हो जाएंगे, उनको प्रभु उठाएंगे। और अब कहाँ ले जाएंगे वो हम कल बताएंगे। कल सुबह जरूर आइएगा, आपके लिए नया यरूशलेम प्रभु तैयार कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। यीशु तुम्हारे लिए नया यरूशलेम तैयार कर रहा है। और जब वो दोबारा आएगा तो हमारे देह को महिमा की देह में बदल करके उसी नए यरूशलेम नामक भवन में ले जाएगा। और वह नया वाला यरूशलेम क्या करेगा, नया वाला यरूशलेम में क्या होगा क्या नहीं होगा। न्यू यरूशलेम में अदन के बगीचे में जीवन के पेड़ में सिंहासन क्या क्या है, जो सब है ना। शादी करने से पहले अपन क्या करते हैं, मम्मा पापा क्या करते हैं, नवेली दुल्हन को एक सेपरेट रूम और उसको मस्त सजा वजा के रखते हैं। नया दरवाजा, नया बाथरूम, कपड़े और पर्दा। नई नवेलीन दुल्हन आएगी, उसको बाहर से कोई झांकना नहीं चाहिए, उसको बाथरूम होना चाहिए, अंदर ही सब कुछ होना चाहिए। उसकी नया गद्दा, नया पलंग, नया पर्दा, नया फ्रिज, नया सब कुछ। कुछ मेरा प्रभु भी आपको नए यरूशलेम में दूल्हे के साथ रहिएगा ना हनीमून मनाने के लिए। तो हमारा प्रभु ना हमको क्या बोलते हैं, अनंत जीवन तक हनीमून मनाने का। हम पत्नी है उसकी, शारीरिक कल्पना मत करो, एक दूसरे का चेहरा मत देखो। तुमको तो वही दिखता है नंगे आदमियों की तरह। हमको परमेश्वर की दृष्टि से देखना है। हमारा प्रभु, हमारे पिता परमेश्वर दूल्हा और दुल्हन को एक कमरे में रख देंगे और उस कमरे में हमारा प्रभु हमारे साथ रहेगा, जिसने कहा अल्फा और ओमेगा मैं हूं। हम हाथ पकड़ के जाएंगे और ये हनीमून अमर काल तक मनेगा। और उसी यरूशलेम में हम फिर इस धरती पर आएंगे और इस धरती पर हम 1000 साल तक रहेंगे। उसको बाद में बताएंगे। कितनी बड़ी बड़ी कल्पना प्रभु जी आपके लिए कर रहे हैं। कभी सोचा आपकी बुलाहट क्या है? नए यरूशलेम में प्रवेश करने की बुलाहट।
करोड़ों करोड़ साल तक नए यरूशलेम में तुम्हारा बंगला होगा। कल हम नए यरूशलेम के बारे में बताएंगे, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा, वहाँ के पत्थर, वहाँ के दरवाजे, वहाँ तुम्हारा घर कैसा रहेगा, है ना, कैसे कपड़े मिलेंगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसा लगेगा वहाँ, है ना, वही स्वर्ग का विवरण होगा। अब हम रुक जाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। दर्शन के बिना लोग निरंकुश हो जाते हैं। यहाँ तो हम क्या बोलते हैं हम डेरेसरी के घर में रहते हैं, परंतु वहाँ हमको भवन मिलेगा और वो भवन तैयार करने गया है। ठीक है, यहाँ तो 4 कमरे वाला रूम है, वहाँ तो दरवाजे खिड़की की गिनती नहीं होगी। हमारे बंगले की इतने ढेर सारे दरवाजे खिड़कियाँ होंगे। पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आपने जगत की उत्पत्ति से पहले हर आत्मा को मट्टी का शरीर इसलिए पहनाया कि वह एक दिन अमर शरीर में बदल जाए और हम अमर शरीर लेकर के स्वर्ग में जब प्रवेश करें तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएं, क्योंकि जो महिमा की देह पहनने वाला होगा वही परमेश्वर का पुत्र होगा। इस तरीके से आप हर मानव को महिमा की देह पहनाकर अनंत जीवन में पुत्र की तरह रखना चाहते हैं, जिससे कि पिता और पुत्र के सिंहासन के बीच में ये कलीसिया अपने सिंहासन पर बैठे और हम सब स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, हम स्वर्ग और पृथ्वी का न्याय करेंगे। ऐसे वाले अनुभव में आप हमको बुलाने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले हमारा चुनाव किए। प्यारे पिताजी, वहाँ तक पहुँच लेने के लिए हम पर अनुग्रह दे देना। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते पिता परमेश्वर, और भी ज़्यादा स्पष्ट आप हमारे लिए क्या क्या कल्पना करते हैं, इस बात की सच्चाई समझने का अनुग्रह दीजिएगा। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।